नमस्कार। देखिए, एक बहुत अच्छा सा विचार मन में आया। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों का अपना अपना दर्शन है, अपना अपना विचार है, अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना मत है। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। संसार में रहने वाला सांसारिक व्यक्ति जो अध्यात्म भक्ति मार्ग से विमुख है, दूर है, उसका नज़रिया क्या है? उसका नज़रिया ये है कि वो हमेशा दूसरों में दोष देखता है, अपनी ज़िंदगी की हर असफलता, हर कष्ट, हर परेशानी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। अब पूरी ज़िंदगी उसकी ऐसी निकल जाती है। वहीं संसार में ही रहने वाला व्यक्ति पर जो आध्यात्मिक मार्ग, जो भक्ति मार्ग, जो प्रभु में है या प्रयासरत है उस मार्ग पे चलने के लिए, उसका दर्शन क्या है, उसका विचार क्या है? ऐसा व्यक्ति हमेशा खुद में दोष ढूंढने लगता है, अपनी कमियों को देखने लगता है, अपनी ज़िंदगी के कड़वे अनुभव, परेशानियां, कष्ट के लिए खुद के कर्मों को जिम्मेदार मानता है, ना कि किसी और को दोष देता है। स्वयं में दोष दर्शन करता है और प्रभु से क्षमा याचना करके प्रयास करने की कोशिश करता है कि अब जीवन में आगे उससे कोई गलत कर्म ना बने। और दोनों विचारों के परिणाम में भी देखिए कितना एक छोटी सी बात है, लेकिन उसका प्रभाव कितना बड़ा है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कॉलेज में कोई बच्चा गलती करता है। गलती इंसान है, किसी से भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गलती करके प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है। प्रिंसिपल के बात करने पे तुरंत अपनी गलती को स्वीकारता है, क्षमा याचना करता है और आश्वासन देता है कि इस प्रकार की गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। प्रिंसिपल क्या करता है? उसका हृदय अपने आप परिवर्तित हो जाएगा कि इसको अपनी गलती का एहसास है और वो उसको एक मौका देगा। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ भविष्य में ना हो, ध्यान रखना, जाओ। वहीं विद्यार्थी प्रिंसिपल ऑफिस में आता है, गलती मानना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा वो और कुछ दुनिया भर की बात करना शुरू कर देता है। गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, बहस करता है, आर्गुमेंट्स करता है। परिणाम क्या होगा? इमीडिएट सस्पेंड होगा और रस्टिकेट भी हो सकता है। कुछ ना कुछ पनिशमेंट जरूर मिलेगा। ये सेम सिद्धांत जब एक प्रिंसिपल इस तरह का भाव रख सकता है जो इंसान है, तो हमारे प्रभु तो बहुत दया और कृपा के सागर हैं, बहुत काइंड हैं, बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। वो तो सबका ही कल्याण चाहते हैं। तो जब हम स्वयं में दोष देखकर अपने जीवन की अटपटे कड़वे अनुभव, घटनाएं, असफलताओं के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानने लगते हैं, अपने कर्मों को, शायद अभी हमसे नहीं हुआ लेकिन कोई ना कोई कर्म हमसे पहले बना है जो हमारे सामने आ रहा है, और प्रभु हमें उसके लिए क्षमा करें, हम आगे से ध्यान रखेंगे। प्रभु यकीन मानिए हमें क्षमा करते हैं और हम उससे निकल जाते हैं थोड़ा बहुत अनुभव करके। लेकिन वहीं हम जीवन भर इसी उसमें रहें, इसी अहंकार में रहें कि नहीं मुझसे गलती नहीं है, तो उसका परिणाम सब जानते हैं। तो कोशिश कीजिए। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा रेमेडी है। एक्सेप्ट कीजिए कि शायद अभी या किसी पिछले जन्म में कोई मेरा कर्म ऐसा बना है जिससे आज ये स्थिति मेरे सामने आई है। स्वीकार करता हूँ और कोशिश करूँगा भविष्य में मुझसे कोई गलत कर्म ना बने।
जीवन बहुत आनंदित हो जाएगा। जीवन संघर्ष और हमेशा रोने के लिए नहीं है, जीवन आनंद के लिए है। नज़रिया थोड़ा सा बदला, जिंदगी अपने आप बदल जाती है। सब नज़रिए का खेल है। और नज़रिया मतलब दर्शन, अध्यात्म और भक्ति से जो दर्शन प्राप्त होता है उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण।